वेलकम एवरीवन। ये है प्राइस एक्शन सीरीज का डे वन। और यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे जो कि मार्केट में आपको स्टैंड आउट करने में मदद करेगा। प्लस साथ में हम लोग कुछ एक ऐसी स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे इन्हीं बेसिक प्राइस एक्शन के रिलेटेड, ताकि हम लोग को ये पता चल पाए कि ये जो एसएमसी है, आईसीटी है, ये जितनी भी तरीके की एडवांस चीजें आ गई हैं मार्केट में, ये काम भी इसी तरीके से करती है जो नॉर्मल बेसिक प्राइस एक्शन करता है। बट इन बेसिक प्राइस एक्शन में हम लोग कुछ एडवांस चीजें भी ऐड करेंगे, ताकि इनको एक प्रॉपर सेटअप का रूप दिया जाए और इसमें हम लोग एक ट्रेड भी पंच करना सीख पाए। इस वीडियो की मदद से आपको ये सीखने के जरूर मिलेगा कि आप नॉर्मल बेसिक प्राइस एक्शन से भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो बिना देरी के इस वीडियो में आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि इस बेसिक प्राइस एक्शन से आप कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। प्लस साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन का आइकन दिख रहा होगा, उसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर मेरे साथ इसमें वीडियो में कोई नया ट्रेडर जुड़ा हुआ है जो कि अभी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी इस वीडियो में सीख सकता है कि ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के साथ कैसे ली जा सकती हैं और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। आप कोई भी एक लाइन किसी भी प्राइस के ऊपर अगर खींचते हैं और प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है और प्राइस को उसके ऊपर जाने से रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाउ सपोर्ट क्या होता है? अगर मार्केट सेम तरीके से नीचे साइड आ रहा है, किसी भी रेजिस्टेंस से टकरा करके, या बेसिक प्राइस फॉल कर रहा है और यहाँ पर ये जो एरिया है या ये जो प्राइस है या ये जो लेवल है, ये इस मार्केट को नीचे जाने से रोक रहा है, तो ये क्या है? ये एक सपोर्ट है। तो बेसिक रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, और सपोर्ट का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। आप इसको एडवांस वर्जन में ये भी बोल सकते हो कि जो रेजिस्टेंस एरिया होता है वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। ये जो रेजिस्टेंस एरिया होता है यहाँ सेलर एक्टिवेट होते हैं। ये जो सपोर्ट एरिया होता है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एज अ प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन क्रिएट होता है। लेट सपोज करते हैं कि अगर मार्केट अप साइड जा रही है और मार्केट ऊपर चलती चली जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे बाई करते हो तो ये आपके लिए प्रीमियम जोन है। बट अगर मार्केट नीचे आ जाती है और फिर सपोर्ट के आसपास आपको कहीं मार्केट देखने को मिलती है या सपोर्ट एरिया के पास मार्केट है, तो ये आपके लिए डिस्काउंट जोन है, ताकि आप यहाँ पे सस्ते में बाई करके महंगे दामों में बेच पाओ। सेम तरीका अप्लीकेबल होता है रेजिस्टेंस के लिए भी। रेजिस्टेंस भी एज आ, अगर मार्केट नीचे गिर रही है और वहां पे अगर आपने सेलिंग की हुई है तो वो आपके लिए डिस्काउंट जोन है। बट अगर मार्केट कहीं सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है और आपको ये लगता है कि मार्केट इससे भी नीचे जाएगी, तो ये आपके लिए प्रीमियम जोन है। नाउ ये समझते हैं अब ट्रेंड लाइन क्या होता है। जैसे कि आपने इस प्राइस एक्शन में देखा कि मार्केट रेजिस्टेंस से टकराता है, नीचे आता है, सपोर्ट पे टकराता है, ऊपर जाता है। सेम काम करता है ट्रेंड लाइन भी। ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करता है जो भी डायरेक्शन में मार्केट चल रही है उस डायरेक्शन का ट्रेंड फाइंड करने के लिए। लेट सपोज करते हैं अभी हम लोग ने यहाँ बेसिक चीजें सीखी कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो मार्केट एक हायर हाई बनाते हुए लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है, अगर हम इसके लोस को कनेक्ट कर दें तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है, जिसमें पता चलता है कि मार्केट एक अप साइड वर्टिकल डायरेक्शन में है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा चुका है या जाने वाला है। now हम लोग ये एक बात समझते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कोई भी एक लेवल नहीं होता है, वो एक ज़ोन होता है जो कि मार्केट क्रिएट करता है नीचे जाने के लिए। सेम एज़ सपोर्ट भी कोई की लेवल नहीं होता है, या कोई भी एक सिंगल लाइन नहीं होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है जिससे टकरा करके मार्केट ऊपर जाएगा। ये भी एक ज़ोन होता है कि मार्केट कहीं से भी जा सकता है, थोड़ा-सा नीचे से या थोड़ा-सा ऊपर से, ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि ये एरिया जो होता है वो या बाइंग का होता है या फिर ये एरिया जो होता है वो एक सेलिंग का एरिया होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी मार्किंग करेंगे वो लाइन्स पे नहीं करेंगे,
वो जोन्स में करेंगे। हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि हम लोग को रेजिस्टेंस और या सपोर्ट एरिया कैसे मार्क करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको पहला कोई एरिया मिले जहां से मार्केट नीचे आया है, देन सेकेंड एरिया मिलता है, तब आपको कोई भी जोन ड्रॉ करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, मार्केट इसके हाई को और जो भी कैंडल सेकेंड टाइम में ऊपर आई है उसके मार्केट के कैंडल के हाई को या लो को हम लोग को उसको मार्क कर लेना है, देन इसको एक्सटेंड कर देना है। नाउ अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि मार्केट यहाँ से आया है, नीचे गया है, ये गया, तो आपने यहाँ पे एक जोन को मार्क किया। थर्ड टाइम मार्केट आया है, फिर से मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिखाया है। फोर्थ टाइम यहाँ पे फिर से मार्केट आया है और फिर से यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाया है। नाउ फिफ्थ टाइम क्या पे क्या हुआ है, मार्केट फिर आया है और फिर एक बार रिवर्सल दिखाया है। इससे पता चलता है कि आपका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो कितना स्ट्रांग है। नाउ हम लोग चलते हैं, मार्क करते हैं सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया कैसे मार्क करते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम लोग रेजिस्टेंस एरिया मार्क करते हैं। पहला जो भी जहां पे भी आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपवर्ड गई है, देन सेकेंड टाइम जहां से मार्केट अपवर्ड गई है वहां पे फर्स्ट स्विंग का हाई एंड सेकेंड स्विंग का जो कैंडल का लो है या हाई है उसको आप मार्क कर लीजिए और उसको एक्सटेंड कर दीजिए। ना अभी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि फर्स्ट टाइम में आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ से टकरा के जा रही ऊपर, सेकेंड टाइम में आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि ये सपोर्ट एरिया है। नाउ थर्ड टाइम में आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ से अच्छा रिवर्सल दिया है क्योंकि ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। किसी भी सपोर्ट एरिया में दो या दो से ज्यादा पॉइंट होना जरूरी है, और अगर वहां सपोर्ट एरिया पे या रेजिस्टेंस एरिया पे आपको 3 पॉइंट मिले हुए हैं तो वो आपके लिए ए प्लस प्लस सेटअप। अगर आपको वहां पे 2 स्विंग मिले हुए हैं, मतलब मार्केट ने 2 बार वहां से रेजिस्टेंस खा करके नीचे आया है या सपोर्ट लेकर के ऊपर गया है, तो वो आपके लिए ए प्लस सेटअप है। ना दोस्तों, अभी हम लोग ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सीख लिया है, अब हम लोग चलेंगे ट्रेंड लाइन मार्क करना कैसे होता है। सेम तरीका है, जहां पर भी मार्केट एक एंगल बना करके सपोर्ट ले रहा है वहां पर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के मेथड को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे मार्केट ने पहली बार रिवर्सल दिया, सेकेंड टाइम मार्केट इस लेवल पे नहीं आया है, सेकेंड टाइम मार्केट थोड़ा सा इससे नीचे आया है, थर्ड टाइम क्या है किया मार्केट मार्केट थोड़ा और नीचे चला गया है। तो अब यहाँ पे अगर आप मार्क करना चाहेंगे तो किस तरीके से मार्क करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम तरीका का इस्तेमाल करना है। पहले कैंडल की बॉडी तो सेकंड स्विंग की कैंडल की बॉडी को टच करना है एंड विक तक एक्सटेंड कर देना है। नाउ इसको आगे तक एक्सटेंड कर देना है। अभी आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आपने एक ट्रेंड मार्क करना सीख लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थर्ड टच पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, एक रिवर्सल साइन आया। फोर्थ टच पे मार्केट आया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल आया, फिर मार्केट ब्रेक करके अप साइड को चला गया है। तो आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करना भी सीख लिया है जो कि डाउन साइड में है। एक हम लोग अप साइड की भी ट्रेंड लाइन मार्क करना सीखेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेम तरीके से यहाँ हम लोग बाइंग साइड की भी एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। पहले बॉडी को मार्क करना है, सेकंड स्विंग की बॉडी को मार्क करना है एंड विक तक इसको एक्सटेंड कर देना है। इस पहला चैनल को आपको इसको फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है। नाउ अब यहाँ पे देख पाओगे आप कि आपने जो पहली बार टच करवाया था मार्केट, दूसरी बार टच कराया था वो सही था, थर्ड टच पे मार्केट ने खुद ब खुद यहाँ से रिवर्सल दिखा दिया है। तो आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन मार्क करना प्रॉपरली सीख लिया है। हम लोग इसको बेसिक लाइन से मार्क करना मार्क नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन के लिए हम लोग पैरेलल चैनल का यूज करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करेंगे। नाउ दोस्तों अब हम लोग इसमें एक ट्रेड सेटअप फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को यहाँ पे ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है। सेकंड चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सिर्फ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस की वजह से हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को दोनों को एक साथ यूज करेंगे और एक ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे। हाँ दोस्तों, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट एक लोअर साइड में है, मार्केट लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। हम लोग यहाँ पे एक कैंडल हाई को, कैंडल के जो ओपन है या क्लोज है जहां पे भी है हम लोग उसको मार्क करेंगे। अगर ग्रीन है तो उसके क्लोज को, और अगर रेड है तो उसके हाई को मार्क करेंगे। दूसरे स्विंग की कैंडल के को भी मार्क करेंगे एंड इसको एक्सटेंड कर देंगे विक तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, इसको एक्सटेंड कर देना है आगे फर्दर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का ट्रेड सेटअप क्या है। जब भी मार्केट यहाँ पर ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर करेगी तो जो भी मार्केट ने प्रीवियस स्विंग बनाया होगा जब तक उसका क्रॉसओवर नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी सेटअप फाइंड आउट नहीं करेंगे। स्विंग का क्रॉसओवर कैसे होना चाहिए, जैसे कि ये कैंडल है, ये यहाँ पे लेटेस्ट स्विंग है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी विक को मार्क करना है और एक्सटेंड कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे विक को मार्क कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। पहला
पहला टारगेट हम लोग का होगा हमेशा जहां से ट्रेंड शुरू हुआ है वहां के हाई का, और सेकंड टारगेट होगा जो भी मार्केट ने प्रीवियस स्विंग बनाया होगा उसके हाई का। तो नाउ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। फर्स्ट ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे प्लान करी। अगर देखिए ब्रेकआउट कैंडल काफी बड़ी हो जाए तो वेट करना है रीटेस्ट होने का, जैसे कि यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है, और यहाँ पे हम लोग अपनी बाइंग करते हैं और स्विंग के नीचे का हम लोग एसएल लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसएल हमेशा स्विंग का रहेगा। और पहला टारगेट मैंने आपको बता दिया। इसमें आप अगर आपके पास ज्यादा गैप है तो वो आप 1:2 के लिए भी जा सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा इसमें सिर्फ 1:2 के लिए जाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एसएल हो गया है। इसका रीजन ये है क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने यहीं से ही एक रेजिस्टेंस लेकर के नीचे चला गया। तो कोई बात नहीं, ये ऐसा होता रहता है, ये पार्ट ऑफ द जर्नी। नाउ इसी ट्रेड में आप देख सकते हो अगेन मार्केट एक दूसरे साइड आप हम लोग को एक सेटअप बना के दे रहा है, जहां पे हम लोग ने एसएल करवाया वहीं से। तो इस कैंडल को मार्क करेंगे, इस स्विंग को मार्क करेंगे एंड इसको विक तक एक्सटेंड कर देंगे ना। अभी आपने यहाँ पे देखा कि हम लोग ने इसको पूरा एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो यहाँ पे कहीं पे बन रहा है इस लेवल के आसपास, कि मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है कि आपको एक और मौका देता है और यहाँ पे एक स्विंग को क्रिएट करता है। अगेन आप देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक स्विंग को क्रिएट करता है, फिर एक स्विंग को क्रिएट करता है, अगेन से एक स्विंग को क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्विंग को मार्क करेंगे, जैसे मैंने बताया था सिर्फ विक को मार्क करना है एंड इसको एक्सटेंड कर देना है। आपने ये चीज देख ली। नाउ अब हम लोग इसके ब्रेकडाउन पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट आया, हमने एक रिटेस्ट में एंट्री बनाई। स्विंग के हाई का एसएल लगा सकते हैं या फिर आप इस स्विंग का भी एसएल लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा जो जहां से ट्रेंड की शुरुआत हुई है वहां तक का, सेकंड टारगेट होगा उससे आगे तक का। पहला टारगेट जो है मार्केट ने इजीली हम लोग को अचीव करके दे दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यूज हो रहा है। यहाँ पे हम लोग ने सपोर्ट का भी यूज किया है, रेजिस्टेंस का भी यूज किया है। प्राइमली हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज किया है, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किया है। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज करके फिर ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे एंड फिर से एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ पे कोई भी ट्रेड प्लान करेंगे तो वो कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं करेंगे, ना ही 5 मिनट, ना ही 15 मिनट, ना ही 30। वो सीधे हम लोग 1 आवर में ही प्लान करेंगे। उससे नीचे हम लोग सिर्फ एंट्री प्लान करेंगे कि कहाँ पे हम लोग को एंट्री लेनी। अभी ये लेटेस्ट के जो मार्केट है उसका है 11 जनवरी का, 9 जनवरी। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप इसको 30 मिनट भी कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको सपोर्ट मार्क करना सिखाया था, पहली कैंडल दूसरी कैंडल उसके लो तक खींच करके आगे तक खींच देना। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। नाउ ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, कैंडल हाई एंड आगे तक एक्सटेंड कर देना। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और नीचे हो गया आपका सपोर्ट। अब आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे थर्ड टाइम टच कर रही है कि नहीं। फर्स्ट टाइम इसने मार्केट ने अच्छा रिवर्सल दिया, फर्स्ट सेकंड से आपने मार्क कर लिया, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे कहीं आई। नाउ आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे हम लोग अब ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे कि मार्केट यहाँ पे टच करे और हम लोग ट्रेड ले लें बाइंग साइड के लिए, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे। तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन को फॉर्मेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे पहला स्विंग एंड दूसरा स्विंग एंड इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पे एक स्विंग का क्रॉसओवर भी हो रहा है और मार्केट जो है यहाँ से डायरेक्टली अप साइड के लिए भी जा रहा है। हम लोग स्विंग के लो के ऐसे लगवाएंगे और पहला टारगेट होगा हम लोग के यहाँ हाई तक का, जो कि हमारा 1:1 में अचीव हो रहा है। इसमें जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से कोई भी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो आप सीधे नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट लगाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये, तो आपने देखा इजीली 2 कैंडल में हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस भी मार्क किया हुआ था। और जब आप इसको मार्क करेंगे तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी तो आप यहाँ से प्राइमरी सेल का प्लान करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पहला स्विंग दूसरा स्विंग एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे एक स्विंग मिला हुआ है जिसके क्रॉसओवर पे हम लोग को एंट्री लेनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे ही इसको टच किया है और हम लोग को यहाँ का ऐसे लगा करके सीधे नेक्स्ट रेजिस्टेंस का, आप इसमें देख सकते हैं कि हम लोग का 1:2 भी अचीव हो रहा है और नए मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक भी या सपोर्ट तक भी आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की मदद से भी आप ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए सेटअप का तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जुड़ सकते हैं। वहां पे एक पूरा ट्रेड का सेटअप एक पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है एंड आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और वहां पे डीएम करके मेरे से पीडीएफ भी मांग सकते हैं। इसका बैक टेस्ट रिपोर्ट भी है, काफी अच्छा है, जिसमें 60 से 70% मार्केट में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 में से 6 या 7 ट्रेड आपकी प्रॉफिट पे ही जाएंगी।
एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ये ट्रेड आपके साथ लाइव आकर के लूँ, तो प्लीज़ मेरे को डीएम करिएगा और कमेंट करिएगा कि मैं लाइव आऊँ कि ना आऊँ। तब तक के लिए मिलते हैं पार्ट 2 सीरीज़ में, डे 2 सीरीज़ में और एक नए चैप्टर के साथ में और एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हम लोग को सपोर्ट मिलता है।